प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। पुण्य पाप फल माई हरख बिल खो मत भाई। यह पुद्गल पर जाय उपजी बिन से फिर थाई। पुण्य और पाप के उदय में हर्ष और शोक मत करो, क्योंकि यह पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। यहां त्रिकाल टिक करके चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। अज्ञानी का सुख पुद्गल की पर्याय में है, इसलिए पुद्गल की पर्याय नष्ट होते ही अज्ञानी का सुख भी नष्ट हो जाता है, जो सिर्फ काल्पनिक है। पुण्य और पाप के उदय में यह सहज रूप से स्वीकार हो कि यह उदय और उदय से प्राप्त होने वाले संयोगों में मेरा किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। ये दोनों ही एक समान हैं। इसी रहस्य को समझाने के लिए आचार्य कुंदकुल देव ने ग्रंथाधिराज समयसार में पुण्य पाप अधिकार की रचना की है। इसी रहस्य को समझाने के लिए पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में लिखा ना, पुण्य पाप एकत्व द्वार। ये पुण्य और पाप ये दोनों ही एक है, ये दोनों ही कर्म के आश्रव के द्वार है। इन दोनों में से किसी में भी सुख बुद्धि मानना, इसी का नाम संसार है। क्यों? क्योंकि आज तक इस जीव ने जितना काल नरक में बिताया है, उससे दुगुना काल स्वर्ग में बिताया है। अब जरा विचार करें कि स्वर्ग में जब वह गया तो कैसे गया होगा। सीधी सी बात है, अत्यंत पाप करके नरक में गया, अत्यंत पुण्य करके स्वर्ग में गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जितना पाप किया उससे दुगुना पुण्य किया। इतना अत्यंत पुण्य किया कि स्वर्ग में गया, 90वें ग्रह तक गया, मगर फिर भी चैतन्य अमृत को पिए बिना प्यासा ही क्यों रह गया? क्योंकि सुख बुद्धि और रुचि पुण्य में थी। पुण्य में धर्म माना, पाप को अहितकारी माना, मगर पुण्य को तो हितकारी माना। पाप को तो बंधन स्वरूप माना, मगर पुण्य को मुक्ति का कारण माना। पाप को और पुण्य को जब तक एक समान न माने, तब तक चैतन्य परमात्मा का दर्शन नहीं होता। सत्य तो यह है कि चैतन्य परमात्मा के दर्शन होते ही पुण्य और पाप एक समान दिखाई देते हैं। पाप यदि लोहे का पिंजड़ा है तो पुण्य सोने का पिंजड़ा है। यदि कोई आपसे पूछे कि किस पिंजड़े में आप कैद होना चाहते हो, किस कैद खाने में आप बंद होना चाहते हो, पुण्य और पाप ये दोनों ही पिंजड़े हैं, कारागृह है। पाप और पुण्य ये दोनों ही हथकड़ियां है। पाप लोहे की हथकड़ी है और पुण्य सोने की हथकड़ी है। किस हथकड़ी से बंधना चाहोगे? पाप की हथकड़ी फली है, पुण्य की हथकड़ी तो खतरनाक है, क्योंकि आभूषण गहने जैसी प्रतीत होती है। इसलिए तो पाप अहितकारी लगता है, मगर पुण्य तो हितकारी लगता है। पुण्य और पाप इन दोनों में जब तक समान दृष्टि न आए, तब तक धर्म प्रकट नहीं हो सकता। पाप कड़वा जहर है, पुण्य मीठा जहर है। तुम्हें यदि कोई जहर पीने के लिए दिए और कहे कि कौन सा जहर पीना चाहोगे, कड़वा जहर या मीठा जहर, मृत्यु दोनों में है। पाप से भी मृत्यु है और पुण्य से भी मृत्यु है। अमृत तो एकमात्र चैतन्य परमात्मा है। ये पाप और पुण्य ये दोनों ही कर्म की जाति के, कर्म रूपी मां से पैदा हुए ये दोनों जुड़वा बेटे हैं, मगर जाति दोनों की एक समान है, कर्म की जाति है। पाप यदि विलन है तो पुण्य हीरो है, मगर दोनों ही, जैसे विलन नायिका के साथ में छेड़खानी करता है और हीरो उस नायिका को बचाता है, मगर बचा करके फिर
उस नायिका के साथ में वही करता है जो विलन करता था। वही काम वासना, वही भोग। विलन का रूप अलग है, हीरो का रूप अलग है, मगर अंततः दोनों का कृत्य एक सा है। पाप और पुण्य दोनों ही समान हैं। पाप और पुण्य दोनों ही सर्कस के उन नेताओं की तरह है जो हाथी को पटाते हैं और हाथी को पीटते हैं। पटाने वाले और पीटने वाले है सर्कस के ही। उन दोनों की जाति तो एक ही है। पाप और पुण्य ये दोनों ही समान हैं, इन दोनों में अंतर नहीं। और पाप के समान ही पुण्य धर्म नहीं, क्योंकि पाप के बाद पुण्य का भाव आए बिना नहीं रहता। हर अंतर मुहूर्त में जीव के परिणाम पलटते हैं, और जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई तब तक पाप से पुण्य और पुण्य से पाप ये भाव आए बिना रहते ही नहीं। हमारी बात तो छोड़ो, निगोदिया को भी हर अंतर मुहूर्त में पुण्य का भाव आए बिना नहीं रहता, क्योंकि ये परिणाम है, निरंतर पलटते हैं। हर अंतर मुहूर्त से पुण्य और पाप, पाप से पुण्य, ये भाव निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने ये कहा, पाप और पुण्य ये दोनों ही समान हैं। पाप भी और पुण्य भी ये दोनों ही एक समान हैं। पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि पुण्य का भाव आत्मा में जब उत्पन्न होता है तब जैसे किसी व्यक्ति को भट्ठी में जलाया हो, ऐसे ही ज्ञानी को लगता है ये पुण्य का भाव भट्ठी में जलने जैसा है। ये राख का भाव आग है, फिर वह पाप हो फिर या वह पुण्य हो। पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि कर्म ही है, धर्म नहीं है। इसलिए इन दोनों को ज्ञानियों ने एक समान कहा है। पाप का उदय हो या पुण्य का उदय, उस पुण्य के उदय को पुण्य का उदय कहूं कैसे, जिसके उदय में पाप मिलता हो। हम कहते हैं ना, पुण्य के उदय से रुपये मिलते हैं, धन मिलता है, धान्य मिलता है। पुण्य के उदय से धन, धान्य आदि बाह्य सामग्री मिलती है, मगर उसे मैं पुण्य कैसे कहूं जिसके उदय में पाप मिलता हो, क्योंकि धन धान्य ये परिग्रह है और परिग्रह पाप है। पुण्य के उदय से परिग्रह मिलता है, पुण्य के उदय से पाप मिलता है, परिग्रह नामक पाप मिलता है। सबसे खतरनाक पाप है, नरकायु के बंध का कारण है। जो नरकायु के बंध का कारण हो, ऐसा जो परिग्रह जिस कर्म के उदय के निमित्त से मिलता हो, वह कर्म का उदय, उसे मैं पुण्य कैसे कहूं। पुण्य भी पाप ही है, पुण्य भी पाप ही है। ऐसा दृष्टि में आए बिना धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। ये दोनों ही एक ही जाति के हैं। एक राजा के पास में एक आदमी गया, मगर चौकीदार ने वहीं पर ही रोक दिया। चौकीदार ने पूछा कि तुम कौन हो। लगता था कोई भिखारी, फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे, भिक्षा पात्र हाथ में था। उस भिक्षुक ने उस चौकीदार को कहा कि मैं राजा का साधु भाई। जब राजा को यह समाचार भिजवाया, राजा ने कहा कि मेरी तो कोई साली नहीं, ये साधु भाई आया कहां से। फिर भी जब राजा ने सुना तो उस आदमी को अंदर बुलाया। जब उस भिक्षुक ने राजा को कहा कि मैं आपका साधु भाई हूं, राजा तो आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी कोई साली नहीं, तुम साधु भाई कैसे, और तुम्हारा रूप रंग, तुम्हारा बाहर का दिखावा, तुम ये क्या कह रहे हो। उस भिक्षुक ने कहा, हाँ महाराज, पुण्य और पाप ये दोनों ही जुड़वा बहन है। आपने पुण्य के साथ शादी की है, मैंने पाप के साथ, इसलिए रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे के साधु भाई हुए, मगर दोनों की जाति एक ही है। पाप रूपी बेटी हो या पुण्य रूपी बेटी हो, दोनों ही कर्म की जाति के हैं, दोनों ही एक समान हैं। आज तक इस जीव ने जीव और अजीव को अलग अलग न माना।
और साथ ही पुण्य और पाप को अलग अलग माना, इस वजह से संसार में भटका। प्रति समय यह जागृति रहे। पुण्य के लिए मंदिर चाहिए, पाप के लिए दुकान चाहिए, मगर दोनों के लिए कोई पराया चाहिए। पुण्य के लिए वितरागी भगवान चाहिए, तो पाप के लिए रागी पत्नी चाहिए, मगर चाहिए तो कोई पराया ही। लोक में ये कहते हैं, जो पत्नी का दर्शन करे वह पापात्मा है, जो परमात्मा का दर्शन करे वह पुण्यात्मा है। मगर जागृति रहे। ज्ञानी तो ये कहते हैं, मैं दर्शन करने वाला तत्व ही नहीं हूं, मैं तो दर्शन देने वाला तत्व हूं। अनंत पर्याय जिसका दर्शन करती है, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। महापुण्य के उदय से यह मनुष्य भव मिला, मगर मनुष्य भव पाकर के उस मनुष्य अवस्था में एकत्व करना यह महामिथ्यात्व है। और की बात तो छोड़ो, जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वह भाव भी पाप के उदय का परिणाम है। जिन भावों से 28 मूलगुण का पालन होता है, ऐसा शुभ राग भी पाप के उदय का परिणाम है। क्यों? क्योंकि ये भाव भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है, और चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति पाप प्रकृति ही होती है, पुण्य प्रकृति होती ही नहीं। क्योंकि घाती कर्म की सभी प्रकृति 47 की 47 सभी प्रकृति पाप प्रकृति होती है। पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति और मिश्र प्रकृति, ऐसे तीन भेद तो अघाती कर्मों की प्रकृतियों में होते हैं, जो स्वभाव का घात करने में निमित्त बने, उन्हें पुण्य की प्रकृति कहे कैसे। इसलिए जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वे भाव भी पाप के उदय का परिणाम है। वे भाव पुण्य है, मगर वे भाव जिस कर्म के उदय से आए हैं, वे पाप के उदय का परिणाम। पाप के उदय का तीव्र परिणाम होता है तो अशुभ भाव होते हैं। पाप के उदय का मंद परिणाम आता है तो शुभ भाव होते हैं, मगर उदय तो पाप का ही, पुण्य का नहीं। और पाप के उदय में धर्म मानना ये महा अधर्म है। पुण्य और पाप दोनों एक समान है। पुण्य की रुचि के कारण ही इस जीव ने अनंत पाप किए हैं। तेरे पैर में कांटा इसलिए चुभा क्योंकि तेरी नजर फूल के ऊपर थी। ऐसे ही पाप के कांटे उन्हें ही चुभते हैं जिनकी नजर पुण्य के ऊपर होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पाप और पुण्य दोनों को एक समान देखते हैं। यही आचार्य कुंद देव के ग्रंथाधिराज समय सार के पुण्य पाप अधिकार का सार है। पुण्य भी मैं नहीं, पाप भी मैं नहीं। पुण्य भी कर्म, पाप भी कर्म। पुण्य भी जड़ और पाप भी जड़। और इन दोनों से न्यारा मैं त्रिकाल चैतन्य चैतन्य चैतन्य।